ओके, जय मसीह सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये समय को रखा कि हम सभी लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग बातों को सीख सकें। आमीन, हालेलुया। ओके, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे वचन में जाएंगे। ठीक है। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर, पिता आपकी समय परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचन से जब हम सुनते परमेश्वर पिताजी, पिता आपके वचनों पर जब पिता हम लोग मनन करते परमेश्वर पिता, प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिताजी इन बातों को हम पिता आज के समय जब हम सुनते हैं परमेश्वर पिताजी, पिता वो सभी बातें परमेश्वर पिता प्रभु पिता वो आपकी ओर से परमेश्वर पिताजी, और वो हमें सिखाने के लिए, हमें समझने के लिए परमेश्वर पिता, हमें अपने जीवन में और भी जो सुधार करने के लिए परमेश्वर पिता, जिन बातों को आपने रखा है परमेश्वर पिताजी, पिता उनको जब हम सुनते हैं पिता, जब 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 पिता हम उन पर पिता हम अपना कार्य को करते हैं परमेश्वर पिताजी, पिता एक बहुत बड़ा बदलाव, एक परमेश्वर पिता एक बड़ा कार्य प्रभु जी पिता आप करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आज शाम परमेश्वर पिता, प्रभु हम सारे लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिताजी आप हर एक पर परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह, अपनी कृपा परमेश्वर पिता बनाए रख परमेश्वर पिताजी। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते परमेश्वर पिताजी। आमेन, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस समय के लिए। ओके, आज हम लोग अध्याय 5 देखने जा रहे हैं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, और जो ये 5वां अध्याय, ये इस पहला पत्रस का जो ये आखिरी अध्याय है, उसके बाद में दूसरा पत्रस का जो शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, इसमें जो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो ये अध्याय अगर हम अगर हम जो कुछ छोटे जो शब्दों में अगर हम इसको मैं बताऊं, तो जो ये अध्याय कलीसिया के अगुओं और जवानों और पूरी मंडली के लिए एक अंतिम और लेकिन और ये बहुत ही ज़्यादा जो शक्तिशाली जो ये संदेश है, ये इस पत्री का जो ये अध्याय, ये आखिरी अध्याय। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज हम इसमें देखेंगे कि इस अध्याय में आखिर जो चीज़ है, क्या वो अंतिम और जो बहुत ही ज़्यादा जो शक्तिशाली और एक जो संदेश आखिर जो इस अध्याय में जो रखा हुआ, उसको हम इसमें हम जो देखते हैं, ठीक है। और इस अध्याय को समझने से पहले जब हम इसको पढ़ते हैं, तो इसको मैंने इस तरीके से इसको मैंने इस अध्याय को मैंने एक शीर्षक मैंने जो दिया हुआ है, वो है कि नम्रता और चौकसी और परमेश्वर की बहाली के बारे में। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जो ये इस अध्याय का अगर हम जो एक पूरा मतलब कि इसका अगर एक पूरा क्या बोलते हैं इसको, थीम अगर पूरा बोला जाए, तो इसमें जवानों के बारे में हो गया, और ये अगुओं के बारे में यहाँ पे जो इसमें जो दिया गया इसमें है, और साथ ही साथ में शैतान पर किस तरीके से हम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब ये पत्रस जो ये पत्री को जब जो लिख रहा था, तब उस समय पे जो ये कलीसिया क्या है, ये कलीसिया सताव के बीच से गुजर रही थी उस समय पे। लेकिन जब इस अध्याय के जब इसने जो लिखा, जब इसने इस पत्री को जब वो लिख रहा था, तो उसका इस पत्री को लिखने का जो ये कोई इसका जो उद्देश्य नहीं था कि लोगों को डराएं करके, है ना। जैसे कि जब हम लोग देखते हैं, जब हमारे आसपास में चारों ओर जब बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब रहता है, तो छोटा सा भी अगर मान लीजिए अगर किसी के पास अगर कोई भी कुछ सूचना होता है या कोई भी कुछ बात होता है, जब कोई बताने आता है, तो लोग पहले डर जाते हैं कहीं उससे भी कहीं कुछ खतरनाक बात तो नहीं पर बोलने वाला है, ये कहीं कुछ और बड़ी समस्या तो जो नहीं आ गई है। जैसे कि हम जानते हैं, जब ये 2019 और 20 के बीच में जब वो कोरोना जब आया था, तो सारे देश में क्या है, सारे देशों में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि मौत का एक तांडव जो चल रहा था, है ना। और लोग बहुत ही ज़्यादा वो डरे हुए थे, यहाँ तक कि जब लोग सुनते थे कि जो ये फलाना व्यक्ति का भाई या बहन या पापा या कोई बीमार है, किसी के ऊपर बुखार आ गया है, तो वो तुरंत सोचते थे कि अरे लो भाई, उसको भी कोरोना हो गया करके,
है ना। इस तरह का एक डर का माहौल था, है ना। और मगर जब हम क्या बोलते हैं कि मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सभी को उस समय में बचा के रखा, और बहुत सारे लोग वो लोग सो गए, वे लोग, है ना, वे लोग अपने प्रियजनों को वो छोड़ के इस संसार से वो चले गए। मगर जितने लोग हम बचे हैं, है ना, हम सभी यहाँ पे जो बचे हुए हैं, और ये जो मुझको जो लगता है कि ये हमें हमें एक 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 क्या बोलते हैं कि वो हमें एक चेतावनी हो गया है, दिया गया है ना, उस चीज़ों की वजह से, उस बीमारी की वजह से, कि अब हमें क्या सुधरना है, अब हमें प्रभु में हमको बढ़ना है, प्रभु में हमको मजबूती पकड़ना करके, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब किस समय किस व्यक्ति का जीवन का वो आखिरी क्षण होगा करके, है ना। और मेरे प्रियो, जब हम इस कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जब यहाँ पे ये पत्रस जब अपनी इस पत्री को जब वो लिख रहा था, तो उस समय पे कलीसियाओं में सताव बहुत ही भयंकर तरीके से सताव वहाँ पे चल रहा था, है ना। आए दिन कोई मतलब कि जो वहाँ पे लोगों को मारना पीटना, लोगों को जो सताव होना, ये सब चीजें वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और जब पतरस ने जब जो इस पत्री को जब वो लिखा, तो उसने लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसने लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए, लोगों को ढांढस बांधने के लिए उसने जो ये पत्र लिखा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो तीन बातें हैं जो इस पहला पत्रस उसका 5 अध्याय हमें जो सिखाता है। पहली बात जो है कि कलीसिया का जो नेतृत्व है ना, कैसा हो करके, इसके बारे में जो सिखाता है। दूसरी बात है विश्वासियों का हृदय कैसा होना है, उसके बारे में जो सिखाता है। और शैतान के हमलों में हमें खड़ा रहना है, उसके विषय में बताता है यहाँ पे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, तो आज हम इस अध्याय से, है ना, हम लोग जो यही जो 3 बिंदुओं को जो समझेंगे कि कैसे हम इन चीजों में हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। पहला बिंदु हमको जो सीखना है, ठीक है। जो पहला बिंदु, जैसे मैंने जो लिखा हुआ है वो है चरवाहे जैसा नेतृत्व और नम्रता का हृदय। आमीन, ठीक है। ये कलीसिया का जो नेतृत्व होना चाहिए, ठीक है, कलीसिया का, ओके। कैसा नेतृत्व? चरवाहे जैसा नेतृत्व, है ना, और नम्रता का हृदय। आमीन, हालेलुया। जब आप इसके 1 से लेकर जब आप 4 पद जब पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको उसके बारे में इसमें दिखाया जाएगा इसमें। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम बात करते हैं जो नेतृत्व ना, मतलब कि जो अगुवाई करने का बात हम करते हैं, ये एक सेवा है, ठीक है। ये कोई मतलब कि ये कोई अधिकार वो नहीं दिया गया है कि हम जिनको हमें अगुवाई करना है, हमें उनको दबाने के लिए हमें ये वो नहीं मिला हुआ, ये अधिकार नहीं मिला हुआ। ये अधिकार नहीं, ये एक सेवा है, ठीक है। एक चीज को हमको जो समझना है, अधिकार और जो सेवा में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ना। अधिकार मतलब जब हम किसी को ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर मेरे घर में जैसे अगर जो काम करने वाली जो आती है, अगर मैं इसके ऊपर मैं ये बोल दूं कि तुम इस घर को तुम जैसे तुम चाहो वैसे तुम उसको चलाओ, है? और या उसके ऊपर मैं ये बोलूं तुम्हें इस घर की तुम्हें सेवा करनी है, तो इसमें अंतर है ना। मतलब कि अगर उसके ऊपर मैं उसको अधिकार दे दूंगा, तो फिर वो मतलब कि फिर वो कुछ भी चाहेगा वो कर सकती है। फिर वो अपने अधिकार में वो चाहे तो इस घर के जो सामान के ऊपर वो बेच सकती है ना। लोगों को मतलब घर वालों को ऊपर वो मार सकती है, पीट सकती है ना। इस तरह का एक वो अधिकार में उसमें चला आता है। मगर जब हम बात करते हैं सेवा के बारे में, सेवा क्या करता है कि सेवा हमें नम्र होकर हमें सेवा करने के लिए हमें आता है। आमीन। मतलब कि हम जैसे हम जो देखते हैं ना, जब कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है ना, जब हमारे घर में जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, या हमारे घर के बड़े लोग जब आते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमारे घर के बड़े लोग जब वो बाहर काम करके जब आते हैं, तो हम उनको ठंडा पानी इनको पिलाते हैं, ठीक है ना। एक नम्र हृदय के साथ में हम बोलते हैं लीजिए पानी पीजिए करके,
है ना, वो एक तरह का जो सेवा भाव है। मतलब कि उस चीज में, उस सेवा के भाव के समय पे हम अपने आप का, हम एक जो नम्रता का भाव वहां पे दिखाते हैं कि हम नम्र हैं करके, ठीक है। और एक तरह से वो एक प्रेम भी है कि हम अपने घर के बड़ों को हम उस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। और मेरे प्रिय, जो सेवकाई में भी जो इस बात को हमको जो समझने की जरूरत है, मगर जो सेवकाई आपको जो दिया गया है, उस सेवकाई में आपको क्या, अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए ना, अपने आप को छोटा करते हुए आपको उस पे आपको कार्य करने की जरूरत है। ना कि आपको उस कार्य के ऊपर जो कार्य आपको जो सौंपा गया है, उस कार्य का आप अधिकारी से समझ के आप उसको ना, और उसके जो साथ में जो लोग हैं उसको दबाना, वैसा काम नहीं करना है। वो चीज गलत है। वो सेवकाई के पूरा वो विरुद्ध में काम करेगा। वो ऐसी जो गलती हमें नहीं करना है। प्रभु हमें इस बात को जो नहीं सिखाता है कि हमें, प्रभु का वचन हमें जो सिखाता है कि हमें और हम सभी लोगों को आपस में एक दूसरे को हमें सेवकाई का एक भाव लेके हमें अपने कार्य को करने की जरूरत है ना। जब हम उस सेवा के भाव को लेकर जब हम कार्य करते हैं तो मेरे प्रिय, उस चीज में फल आता है। आमीन। यहां पे इसका जो 5 का 2 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां को बोलता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और या दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। आमीन, हालेलुया। देखिए यहां पे देखिए एक चीज बड़ा बता रहा है यहां पे, मतलब कि जो इसमें जो काम हमें जो दिया गया है रखवाली के लिए हो गया, वो काम को क्या हमें दबाव के साथ में नहीं करना है, ठीक है। हमें नीच कमाई के लिए हमें उस चीज को नहीं करना है हमको, मगर यहां पे क्या बोलता है लास्ट लाइन में, हमें मन लगा कर हमें उस कार्य को करना है। आमीन, हालेलुया। जो सेवकाई हमें आज के समय जो मिली हुई है, आमीन, उस सेवकाई को हमें मन लगा कर हमें काम करने की जरूरत हमको है। हालेलुया। यहाँ पे एक और अच्छा बात बोलता है यहाँ पे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से हमें उस कार्य को करने की जरूरत है। क्या मेरे प्रिय, आज के समय पे हम और आप क्या परमेश्वर की सेवकाई क्या हम मन लगा कर रहे हैं, और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से उस सेवकाई को कर रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रिय, ये चीज हमें आज के समय पे अपने आप से हमें पूछने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज के समय पे कितने लोग यहाँ पे हैं वो इस बात को ऊपर बोलेंगे कि हाँ, जो सेवकाई, जो चीज, जो कार्य परमेश्वर ने मुझे जो सौंपा है, उसको मैं एक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवा के भाव में होकर उसको मैं करता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे देखिए, जब हम पहले पद में जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब उसके पहले पद को उसमें आप देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे जो यूज किया गया हुआ है, वो शब्द है प्राचीन करके। शुरुआत में पहला पद में, तुम में से जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें समझाता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए पतरस, यहाँ पे ना यहाँ पे देखिए पतरस एक बात को पूरा बोलता है। यहाँ पे पतरस खुद को ना वो सह प्राचीन यहाँ पे पूरा बोलता है, वो सह प्राचीन। आमीन, ठीक है। मतलब यहाँ पे की मतलब कि जो प्राचीन लोग होते हैं, मतलब प्राचीन मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अगुए लोग होते हैं, जो कि कलीसिया में जो अगुए लोग होते हैं, उनके बारे में पूरा बोलता है कि मैं उन लोग का क्या बोलते हैं, मैं उनके समान, मतलब कि एक सह प्राचीन वो अपने ऊपर बोलता है। और मेरे प्रिय, जो ये चीज को बोलना यहाँ पे जो ये एक नम्रता को दिखाता है। आमीन। मेरे प्रियो, इस पद में ना, इस जगह पे यहाँ पे पतरस यहाँ पे अगुओं के यहाँ पे जो 3 बातों को यहाँ पे जो सिखाता है, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे पहली जो चीज है, पहली बात है, जो सेवा आपको मिली है, जो कार्य आपको पहले मिला हुआ है ना, उसे हमें मजबूरी से नहीं
बल्कि स्वेच्छा से हमें करने की जरूरत हमको है। हालेलुया। फिर से मैं बोलता हूं, पहली बात, हमें मजबूरी के साथ में सेवकाई को नहीं करना है, मगर स्व इच्छा के साथ, यानी कि हमारी दिली ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हाँ मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगुवा, ये नेतृत्व है ना, ये कोई बोझ नहीं है, यह एक बुलाहट है। हालेलुया। ये कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कि कोई भी, ये मतलब कोई भी आ गया, रास्ता जो राह चला व्यक्ति उठ के आ गया, तो इससे कहीं में ये जो से वो चाहे वो बोलेगा कि मुझे सेवा करना करके, तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए बुलाहट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोल रहा हूँ बुलाहट के बाद? क्योंकि ये कार्य वही व्यक्ति कर सकते हैं जो नम्र होंगे। आमीन। दूसरी बात है, लाभ के लिए नहीं, बल्कि उत्साह से सेवा करने के लिए। आमीन। हम आज के समय पर जो देखते हैं कि बहुत सारी जो सेवकाई हैं, वो स्टार्ट तो क्या है, वो स्टार्ट हुआ था मतलब कि एक सेवा के लिए, ठीक है। बहुत सारी जो सेवकाई हैं, बहुत सारे ऐसे में जो सेवकाइयों को मैं जानता हूँ, ऐसे जो मिनिस्टर लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब कि जो पहले है ना, मतलब कि जो पहले उन्होंने शुरुआत किया था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं उस मन से करूंगा करके, उन लोगों ने जो शुरुआत की, स्टार्टिंग में उनका बहुत अच्छा था, मगर जब धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते गए, बाद में उनका जो सेवकाई का पूरा वो कॉन्सेप्ट उनका जो चेंज हो गया, वो कॉन्सेप्ट उनका पूरी तरह से उनका जो चेंज हो गया। और फिर वे लोग प्रभु की सेवकाई को छोड़कर वे लोग प्रभु की जो सेवकाई में तो हैं, ठीक है। एक बात जो मैं समझता हूँ, वे लोग प्रभु की सेवकाई में तो हैं, है ना, और वो प्रभु का नाम को लेकर क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्रिय, ये चीज नहीं होना है। हमें सेवकाई जब आप कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय याद रखिए, हमें किसी तरह का कोई लाभ, मतलब कि हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा करके, हमें उस चीज़ के लिए हमें सेवकाई नहीं करना है। परमेश्वर इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं बुलाता है, और न ही परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग उसकी जो सेवा करें या उसके नाम को ऐसे अपने फायदे के लिए वो यूज़ करें। मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखिए, जो मैंने आज के समय मैंने जो समझा है, सेवा में क्या है ना, अगर जो है कि अगर सेवा अगर सिर्फ मतलब कि जो सिर्फ वो व्यर्थ के कामों में इसको अगर सिर्फ जो इस्तेमाल करते हैं, या व्यर्थ चीज़ों के लिए उसको अगर मतलब कि जिसको जो लेके चलते हैं, तो मेरे पे याद रखिए, है ना, आपका अभिषेक कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब जो यही है कि अगर आप सेवकाई को एक व्यर्थ या उसको एक जो अर्थिन मार्ग की ओर जो अगर आप उसको मोड़ देंगे ना, तो आपका जो अभिषेक कम हो जाएगा, आपका अभिषेक कमजोर पड़ जाएगा, है ना। मैं ऐसे में बहुत सारे में जो ऐसे में लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे जो बाइबल कॉलेज में जो मेरे जो सीनियर थे मेरे, उनको मैं जानता हूँ, जो मतलब क्या बोलते हैं ना कि पहले पढ़ाई में वो बहुत वीक थे, है ना, वे पढ़ाई में बहुत वीक थे, यस मैं जानता हूँ। और कुछ लोग मैं जानता हूँ कि जो पढ़ाई में बहुत तगड़े थे, बहुत मतलब कि उनका जो एकेडमिक में उनका हमेशा टॉप था, उनका फुल मार्क्स उनको पूरा मिलता। और मैंने एक चीज़ मैंने देखा कि जो लोग जो एकेडमिक में जो अच्छे थे, आज के समय में क्या है, वही लोग क्या है सेवकाई में नहीं है, वही लोग सेवकाई से बाहर हो चुके हैं, और वे अपने ज़िंदगी में वे लोग कुछ और काम कर रहे हैं। मगर और मैं यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो लोग पढ़ाई में कमज़ोर थे, है ना, बाइबल कॉलेज में जो पढ़ाई में कमज़ोर थे, मगर उन्होंने प्रभु का हाथ उन्होंने थामा, प्रभु के साथ में वे चले, प्रभु ने उनको बढ़ाया उनको। और सच में आज के समय में परमेश्वर ने उन सभी लोगों को बहुत अद्भुत तरीके से उनको उठाया है। आमीन। और यहाँ तक कि अगर जो मेरे साथ में जो लोग पढ़े हैं, जो
क्या बोलते हैं, जो ये बैचलर डिग्री में जो लोग मेरे जो साथ में थे, उसमें से लगभग कई, मेरे मतलब कि जो कई लोग, अगर मैं बोलूँ तो लगभग 95% सबके सब इस समय पे भी जो सेवकाई में है, मेरे जो बैच के, क्योंकि मेरे बैच में, क्योंकि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बैच में ऐसे लोगों को लाया प्रभु, बीटीएस के टाइम पे ना, जो प्रभु बैचलर के टाइम पे ऐसे लोगों को जो वो लेकर आया, जो पूरी तरीके से उनका पूरा माइंड सेट पूरा सेवकाई में था उनका। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के समय पे मेरे सारे जो मेरे जो क्लासमेट बैचलर टाइम के, वे सभी लोग इस समय पे सेवकाई में वे लोग हैं। और मैं एक भाई से पर मैं बात कर रहा था, वो प्रभु मुझे बता रहा था कि अभी हम लोग का जो सेवकाई है वो भी बढ़ रहा है ना। लोग हम लोग को पूरा बुला रहे हैं, अभी डिमांड बहुत है ना। मतलब कि लोग बहुत भूखे प्यासे हैं वचन के लिए, वो सीखने को वो लोग बहुत तैयार हैं, मगर बस जो दिक्कत जो यही हो रहा है कि हम उनके पास में हम जाते हैं तो हैं, मगर क्या है, बस दिक्कत जो ये आ रहा है कि हम वहाँ पे हम समय पे कभी हम वहाँ पे जो नहीं पहुँच पाते कभी कभार, क्योंकि वो ट्रैवलिंग उनका बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव अरे उनका है। आज पर मैंने मेरे भाई से जब मैंने बात किया तो उसने मेरे को जो ये बताया, अभी मुझे ये लास्ट मंथ में मेरा सिर्फ वो ट्रैवलिंग का ही मेरा करीब जो 1.5-2 लाख उसका खर्च हो गया, उसका सिर्फ ट्रैवलिंग में ही। और मेरे पे जो ये चीज ना, ये ना एक चीज मुझे जो समझ में आया, जो लोग वाकई में जो चाहते हैं कि जो सेवकाई में वे बढ़े, सेवकाई में वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो लोग कैसे ना कैसे करके वे लोग अपना काम करते हैं, अपना सेवकाई में वे लोग अपना बेस्ट को बेस्ट वो लोग देते हैं। ये चीज पर मैंने देखा है सच में। और जो भाई लोग इस समय पे अभी जो लोग सेवकाई जो कर रहे हैं ना, उनके पास में कोई प्रॉपर, उनके पास में उनका कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई पैसा उनको मिलता है ना, उनके पास में कोई ऐसा उनके पास कोई जॉब नहीं है। वे लोग अपना वे लोग खुद अपना काम करते हैं ना। एक भाई है जो बाल काटता है ना, बच्चों को जो मतलब कि जो स्कूल में जो पढ़ाता है, टीचिंग करता है ना। और एक भाई है जो खेती करता है ना। और वे लोग अपना वीक में वे लोग अपना पैसे को वो लोग अरेंज करते हैं, वे लोग करते हैं, फिर वो लोग एक साथ फिर वो लोग मिलके ट्रैवल करते हैं। वो लोग ऐसे जो सेवकाई का उनका अंदर एक भाव है, तो सच में। और आज मैंने जब हम बात कर रहे थे तो फिर वो भाई मुझे यही पर बोला था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे बस ना कोई एक साधन को मुझे दे दे ना प्रभु, बस मैं, क्योंकि वो जिस स्थान पे वो है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत महंगी, सेकेंड हैंड गाड़ी भी अगर आप जो ऑल्टो जो लेने जाएंगे तो वो भी बहुत महंगा है वहाँ पे बहुत महंगाई है। इसलिए तो वो वहाँ पे वो उतना वो एफोर्ड अभी नहीं कर पा रहा, मगर वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जरूर उपाय करेगा, प्रभु करेगा काम करके, है ना। एक चीज है जो मैंने उन लोगों के मेरे अंदर मैंने देखा, उनके अंदर क्या है, एक जिद है ना। और एक जिद जो ये है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं एक या 2 टाइम का मैं खाना भी ना खाऊं, मगर क्या है, मेरे को उस सेवकाई को ना, उस कार्य को जो बोझ परमेश्वर ने मुझे जो दिया हुआ है, मैं उसको पूरा करूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा करके। आमीन, हालेलुया। मेरे पे तो ये एक ऐसा हमको भी हमारे अंदर एक होना चाहिए। सच में मुझे जब मैं उस भाई से मैं बात कर रहा था अपने दोस्त से, तो सच में इसने मुझे इंस्पायर किया, मुझे है ना। उसके द्वारा मैं बहुत ही ज़्यादा मैं प्रभावित हो गया। परमेश्वर, सच में मैं परमेश्वर बोलता कि प्रभु मेरे अंदर भी एक मतलब ऐसा एक जो ज़ील को दे कि मैं भी क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मगर क्या आपकी सेवकाई के लिए मैं कार्य कर सकूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक जो चीज़ है जो मैंने अपने जो लाइफ में और मैंने इतने दिनों में मैंने जो सीखा, वो चीज़ जो यही है कि जो सच्चा पास्टर ना,
सच्चा जो पास्टर होता है या जो सच्चा प्रभु का जो दास होता है ना, वो सिर्फ स्टेज में वो खड़े रहकर सिर्फ बोलने वाला ही नहीं होता है, मगर सच्चा पास्टर वो दिखता है उसके जीवन से। मैन उसके जो जीवन से वो सिखाता है, दिखाता है लोगों को, देखो कि कैसे काम करना है, कैसे जो चीज़ों को करना है। आमीन। तो मेरे प्रियो, ये जो चीज़ हमको और आपको सीखने की ज़रूरत हमको है। चौथे पद में एक बहुत ही खतरनाक जो चीज़, एक बहुत आगे अच्छी बात यहाँ पे प्रभु बोलता है, यहाँ पे जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुझे महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तो जो मुरझाने का नहीं। आमीन, हालेलुया। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बात करता है कि जब प्रधान क्या है, प्रधान मतलब कि वो चरवाहा प्रकट होगा तो तुमको क्या है, महिमा का मुकुट तुमको मिलेगा। मेरे प्रियो, आप सुनिए यहाँ पे एक मजेदार बात, जो ये प्रधान चरवाहा है ना, या जो प्रधान रखवाला, जो ये कौन है, ये है यीशु मसीह। आमीन। नेतृत्व का है ना, वो अंतिम इनाम क्या है, मनुष्य से नहीं है, वो मसीह से मिलता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो ये जो चीज़ हमको आपको जो समझने की ज़रूरत है, ये जो चीज़, ये वचन आज के समय पे हमको जो सिखा रहा है कि हमें जब हम जो नेतृत्व आज के समय पे जो हम करेंगे, जो हम कर रहे हैं, मेरे प्रियो, उसका इनाम हमें मिलेगा, और वो इनाम हमें किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिलेगा, वो हमें मसीह से हमको मिलेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप अगुआ हैं तो मेरे प्रियो याद रखिए, आपको सेवा में नम्र बने रहने की ज़रूरत आपको है। यदि आप सदस्य हैं तो मेरे प्रियो, अगुओं का सम्मान आपको करने की जरूरत है। अगर आप कलीसिया के अधिकारी हैं ना, या जो कलीसिया में आप एक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो मेरे प्रियो, उस कलीसिया को आपको अपना घर मानना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया अधिकार की वो जगह नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। कलीसिया कोई अधिकार का जगह नहीं है, वो एक सेवा का घर है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए और आप इस पर आप मनन करिए। आमीन। जो तीन जो चीज़ें हमने आज के समय यहाँ पर हम जो समझा, अगुआ क्या है ना, अगुआ कैसा होना है, नम्र, वो सेवा में वो नम्र बने रहना उसको। आमीन। दूसरी बात है ना, हमें जो सदस्य के बारे में बताया हमें, है ना, हमें अगुओं का सम्मान करना है। अगर हम कलीसिया के अगर जो हम सदस्य हैं, तो हमें अपने अगुओं का हमें सम्मान करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, कलीसिया कोई अधिकार का जगह नहीं है ना, प्रभुता करने का कोई जगह नहीं है, वो एक सेवा का घर है, वहां पे सिर्फ सेवा का कार्य होगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपके समय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जिन बातों को परमेश्वर पिता किस समय पिता आपने हमें सिखाया प्रभु जी, सच में परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, कि सारी बातें, सारी जो चीजें परमेश्वर पिता जो आपने बताया प्रभु जी, पिता हम विश्वास करते परमेश्वर पिता जी, और पिता परमेश्वर पिता हम इसको पिता हम अपने जीवन में, हम पिता इसको हम अपने जीवन में इसको रखते परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हम इसके अनुसार प्रभु हम कार्य करना चाहते परमेश्वर प्रभु जी पिता। प्रभु हमें सिखा परमेश्वर पिता, हमारे दिन भर में परमेश्वर पिता, प्रभु जी हमारे जीवन के पिता, हर एक पल हर एक घड़ी में परमेश्वर पिता हमें सिखा परमेश्वर पिता। प्रभु हमें समझा परमेश्वर पिता कि हमें कैसा हमें बनना है, कैसे हम आपके सामने हम एक अच्छे दासी और हम आपके पुत्र पुत्री बन सके प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, ये सुंदर से वचन के परमेश्वर पिता। प्रभु आपने परमेश्वर पिता इस वचन से पिता हमें सिखाया प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु सारी बातों में परमेश्वर पिता जी आप बड़े, प्रभु हम घटे परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते परमेश्वर पिता जी, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आप आशीष दें। आमीन। ओके, सभी को गुड नाइट।